तो वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे जियो स्मार्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो 2025 के दूसरे दिन भारत के भूस्थानिक और अंतरिक्ष क्षेत्र को लेकर बड़ा रोड मैप पेश किया गया। दरअसल देश के शीर्ष नीति निर्माताओं और उद्योग विशेषज्ञों के भविष्य की तकनीक, डेटा क्रांति और साथ ही $30 ट्रिलियन की संभावित भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहन चर्चा हुई। तो वहीं सम्मेलन की शुरुआत अमिताभ कांत के विजनरी भाषण के साथ हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि भारत का 50,000 करोड़ रुपए का भूस्थानिक बाजार 2030 तक दोगुना होकर 1.06 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। तो वहीं भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 2033 तक $44 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। जियो स्पेशल वर्ल्ड बहुत सालों से ये आयोजन कर रहा है और हर साल एक नई थीम पर चर्चा करता है, एक्सपर्ट्स की वार्ता होती है, जिससे कि हम समझ सकें कि जियो स्पेशल डेटा को कैसे आम आदमी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, उसकी जिंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है और कैसे आर्थिक विकास हो सकता है। इस बार का जो विषय है वो हमारी सार्वभौमिकता, सोवरेनिटी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि डेटा प्राइवेसी के साथ साथ डेटा सॉवरेनिटी भी बहुत इम्पोर्टेंट है और इस बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज चर्चा हुई, बड़ी सार्थक चर्चा हुई। जियो स्पेशल वर्ल्ड में इंडिया में एक नई क्रांति आ रही है। सभी डिपार्टमेंट्स, चाहे वो लैंड रिकॉर्ड से रिलेटेड हो, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ GIS डेटा यूज़ कर रहे हैं। इसके लिए हमें देश में ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट मैप्स की ज़रूरत है और उन मैप्स में डिफरेंट लेयर्स में डिफरेंट डेटा इंडिकेट हो और ये मैप्स आपस में एक दूसरे से बात करें। प्राइवेट सेक्टर इनको बनाए गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए और प्राइवेट सेक्टर इनको यूज़ करे। इसकी आवश्यकता के लिए जो ये जियो स्मार्ट वर्ल्ड के जो इवेंट है, ये एक बड़ा रोल प्ले करेगा ताकि सभी प्लेयर्स एक दूसरे से बात कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर इनोवेशन और गवर्नमेंट इसमें काम कर सके। देखिए, इस समय हम मौजूद हैं नई दिल्ली भारत मंडपम में। जिस तरह जियो स्मार्ट इंडिया एक्सपो कॉन्फ्रेंस चल रहा है सर, 4 दिन का प्रोग्राम है, क्या कहेंगे सर, किस तरह देखते हैं? देखिए, यहाँ पे 3,000 लोग एकत्रित हुए हैं। ये इंडिया का सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस है जियो स्पेशल सेक्टर में। मैं यहाँ पे सरकार की तरफ से हूँ। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एपेक्स बॉडी है, जियो स्पेशल डाटा प्रमोशन एंड डेवलपमेंट कमेटी, उसको मैं चेयर करता हूँ। ये हम लोग देख रहे हैं कि सरकार ने 2022 में जो जियो स्पेशल पॉलिसी का अनाउंसमेंट किया था, उसके बाद सभी लोग यहाँ जो आप देख रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर है, स्टार्टअप्स हैं, गवर्नमेंट से लोग हैं, ये लोग सब एकजुट होकर ये देख रहे हैं कि किस तरह से इस नए पॉलिसी को इसके माध्यम से हम समाज के लिए, हमारे अर्थव्यवस्था के लिए एक नई दिशा दें, ताकि जियो स्पेशल डाटा को लेकर हमारे किसानों की आमदनी बढ़े, बेरोजगारों को नौकरी मिले, जो शिल्पकार हैं गांवों में उनको बड़े मार्केट तक पहुंच मिले उनकी। तो इस तरह के सारे प्रोग्राम अगर चल सकते हैं तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था और समाज पे बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। इसीलिए आप इतनी उत्सुकता देख रहे हैं यहाँ पर। सर, जिस तरह डाटा स्टोरेज की बात की जा रही है, एक अहम रोल अदा होगा देश की तरक्की में, इसको आप कैसे देखेंगे? देखिए, आपने सुना होगा PM गति शक्ति के बारे में, जो डाटा सरकारी एजेंसियां आज यूज कर रही हैं नया सड़क बनाने के लिए, अगर कहीं पे डैम बनाना है या कहीं पे नई रेलवे लाइन डालनी है, तो जो ये लोग प्रधानमंत्री गति शक्ति एक प्लेटफॉर्म है जहां से वो डाटा यूज करते हैं प्लानिंग पर्पस के लिए। अब आप ये सोच लीजिए कि इस तरह का डाटा अगर देश के हर स्टार्टअप को, हर प्राइवेट सेक्टर कंपनी को भी अवेलेबल हो, तो वो अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं और समाज में प्रभाव ला सकते हैं। तो ये डाटा का एक प्लेटफॉर्म होगा जिसके जरिए अलग अलग किस्म के जियो स्पेशल डेटा का एक्सेस मिल जाएगा इन लोगों को। यही हमारी उम्मीद है। शुक्रिया सर बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ बात कर रहे थे, जो विशेष जानकारी दे रहे थे, श्रीकांत शास्त्री जी, जिन्होंने बताया कि आने वाले समय में जिस तरह डाटा स्टोरेज की जो समस्या है वो खत्म होगी और इस कॉन्फ्रेंस में इसी को लेकर आगे बात की जा रही है। नेटवर्क 10 के लिए मनोज प्रजापति।